नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली आ रही है, तो हम दिवाली पे एक धनदायक पोटली बनाते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है और पिछले 3, 4, 5 साल से बना रहे हैं। और ये धनदायक पोटली जिसने भी रखी, उसका फीडबैक ये है कि वो कहते हैं कि हमें कभी भी ज़िंदगी में उसके बाद पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी से, या हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना पैसा जब चाहते हैं अपने आप आ जाता है, या कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, कुछ ना कुछ नया काम आ जाता है, कैसा भी जुगाड़ हो जाता है, हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही इंसान को जीवन में चाहिए होता है कि जब भी जितना पैसा चाहिए हो उतना हाजिर हो जाए या उसका जुगाड़ हो जाए, उधार मांग के नहीं, अपना कमाया हुआ। तो धनदायक पोटली बनाने से ये फ़ायदा होता है कि अपना कमाया हुआ, जो अपनी कमाई में बरकत पड़ने लग जाती है। तो जिसने भी बुकिंग करानी हो धनदायक पोटली की, वो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करे, हमारे कार्यालय में संपर्क करे, हमसे फ़ोन पर बात करें और अपनी बुकिंग कराएं। इसके बाद हम आज बात करते हैं केतु देव की, कि केतु देव हमारी ज़िंदगी में कैसे ख़राब होते हैं, या हम अपनी किन हरकतों से केतु देव को अपने आप ख़राब कर लेते हैं। देखिए मित्रों, जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके बाद आप उसमें खोट निकालना शुरू कर देते हैं, उसकी जो है खराबियां गिनना शुरू कर देते हैं, बुराइयां गिनना शुरू कर देते हैं, बुराइयां बताना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए ऐसे बंदे का केतु खराब है। और अगर कुंडली में वो अच्छा भी बैठा हो और ये हरकत आप लगातार कर रहे हैं, तो केतु की खराबी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें लोगों में, देखिए बुराई तो हर बंदे में होती है, तो कोशिश करिए लोगों में बुराइयां कम से कम ढूंढें, उनकी अच्छाइयों को पकड़ें। अच्छाई भी सब में होती है, पकड़ने वाला होता है। तो कोशिश करें कि लोगों की बुराइयां ना करें। एक महफिल में बैठ के कई लोगों की आदत होती है कि लोगों की बुराइयां बहुत करते हैं, या घर पर आके ओवर थिंकिंग कई लोग बहुत करते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कह दिया, ऐसा क्यों, कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओवर थिंकर्स जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका भी केतु खराब होता है। जब भी आप कान के कच्चे होते हैं, किसी भी बात के सुनते ही रिएक्ट कर देते हैं। आपको किसी ने कोई बात बताई, अब पता नहीं ना झूठी बताई सच्ची बताई, जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे, अच्छी तरह जानेंगे नहीं, कई लोग रिएक्ट कर देते हैं। कान के कच्चे भी लोग केतु की खराबी है। जब भी आप इधर की बात उधर करते, चुगलियाँ लगाने में बड़ा मज़ा आता है, तो समझ लीजिए केतु आपका खराब है। इसकी बात सुनी उसको बता दी, उसकी बात सुनी इसको बता दी, इधर की बात उधर करते रहिए। दो रंगा है केतु। तो जब दो रंगे आप आदमी हो ना, कि उसके आगे भी अच्छे बन रहे हैं, उसके आगे भी अच्छे बन रहे हैं, अच्छे आप किसी के आगे भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसके आगे भी अच्छा बन रहा हूँ, उसके आगे भी उसकी झूठी तारीफ, उसके आगे भी उसकी झूठी तारीफ, उसकी बात उससे, उसकी बात उससे, दो रंगा आदमी, तो ये केतु खराबी की निशानी है। देखिए मित्रों, लाल किताब में लिखा गया है कि केतु की 3 टांगे होती हैं। अब वो 3 टांगे इस प्रकार हैं, 3 टांगे केतु की होती हैं, गुरु, मंगल और बुध। अब कई लोग अपना गुरु खराब कर लेते हैं, अपनी गुरु की अवहेलना करके, या कोई उसका मेंटर होता है, जब तो ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, ऐसे उस मेंटर से कभी बात ही नहीं करी, या उस मेंटर की दूसरे लोगों के आगे जो है बुराई कर दी कि यार वो तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जबकि वो आपका मार्गदर्शन सही कर रहा है। तो समझ लीजिए आप अपना गुरु ग्रह खराब कर रहे हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ की फिर बुराइयाँ निकालना शुरू कर देते हैं कि यार यहाँ पे तो लाइन बड़ी लंबी लगती है, ये बड़े कमर्शियलाइज्ड है, ये है, ये वो है, समझ लीजिए आपका गुरु ग्रह खराब है। गुरु ग्रह जैसे ही खराब हुआ तो केतु ग्रह खराब हो गया। जब भी आप पीपल का पेड़ कटवा देते हैं, या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में कोई जागरण हो रहा है, कोई चौकी हो रही है, जाके वहाँ खड़े हो गए, भैया 11 बजे के बाद बंद कर देना, नहीं तो हम कंप्लेंट कर देंगे, समझ लीजिए आपका गुरु ग्रह खराब हो रहा है। गुरु ग्रह आप अपना खराब कर रहे हैं, और गुरु ग्रह के खराब होते ही आपका केतु खराब हो जाएगा। केतु कुंडली की चाल है, केतु आपके पैर है, बिना पैरों के आप काम कर सकते हैं, बिना पैरों के आप लाचार हैं। ऐसे ही बिना केतु के कुंडली में आप लाचारी लेंगे। केतु ब्रांड है,
केतु हमारी गुडविल है। जब भी आपकी गुडविल खराब होती है तो उसमें केतु का एक अहम रोल होता है। दूसरी जो टांग है वो है मंगल। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बताया गया कि जैसे ही मंगल की स्थिति होगी वैसे ही केतु की स्थिति होगी। तो अगर आपका मंगल खराब है या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या पल में तोशा पल में कैसे मतलब एकदम ट्विस्ट हो जाते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अभी एकदम नॉर्मल हो गए, ये आपका मंगल खराब है। किसी के मंगल कार्य में रंग में भंग कर देना, ये आपका मंगल खराब है। अपने बड़े भाई छोटे भाई से सही से बिहेव ना करना, आपका मंगल खराब है। जैसे ही आपका मंगल खराब होगा आपका केतु खराब हो जाएगा। तीसरा बुध। देखिए बुध ग्रह से ना आप लोगों से जुड़ते भी हैं। बुध मतलब बंधन। अगर आप बहुत जल्दी लोगों से जुड़ते हैं और बहुत जल्दी जो है अलग हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। अगर आप सिर्फ अपनी केतु जो जिसका खराब होगा ना वो सिर्फ अपनी बात सुनाएगा। जैसी दूसरे की बात सुनेगा वो कहेगा अच्छा यार चलते हैं, छोड़ो यार, या मतलब कुछ ना कुछ बहाना मारेगा। जिसका भी केतु खराब होगा, कान है ना केतु, तो जो कि अच्छे लिसनर्स होते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, उनका केतु ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाता है, चाहे कुंडली में जैसा मर्जी केतु हो। और जो भी दूसरे की बुराइयों पे बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, हर आदमी में खोट निकालते हैं, गुड लिसनर्स नहीं होते, समझ लीजिए केतु उनका खराब है। तो मैं बुध की बात कर रहा था। जब भी आप अपना बुध, अगर कुंडली में आपका बुध खराब है या आप अपनी हरकतों से बुध खराब कर लेते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं किसी भी तरह का, अपनी बहन बुआ बेटी से अच्छे संबंध नहीं रखते, तो आपका बुध खराब हो जाता है। आप एक अच्छे मैनेजमेंट नहीं कर पाते, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, आपका बुध खराब है, तो आपका केतु भी ऑटोमेटिकली खराब हो गया। और कोशिश ये करें कि दूसरों की जो है ना खराब खोट ना निकालें, जैसा भी हो उसको वैसे ही रहने दें। अच्छी बातें हंस की तरह बने, अच्छी बात ले ले। जैसे हंस है ना, गंदे पानी में वैसी अच्छी चीज़ अपनी खा लेता है और गंदे पानी को छोड़ देता है, ऐसे भी आप अपनी लाइफ करें। अगर आप आपने अपना गुडविल जो है अच्छा करना है, अपनी गुडविल बनानी है, अपना ब्रांड बनाना है, तो केतु को अच्छा करें। और केतु कैसे अच्छा हो सकता है? मंदिर में समय समय पर मंदिर की छत पर झंडा लगाया करें, कुत्तों की सेवा करा करें, कान में सोना डालें, खासकर लेडीज़ जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल डालती है, कोशिश करें कान में सोना डालें। कोशिश करें सर्दियों में काले सफ़ेद कंबल, चुभने वाले काले सफ़ेद कंबल होते हैं बॉक्सेस वाले, वो गरीबों में बांटना शुरू करें। सर्दी एक संकल्प ले लें कि हम 11 कंबल बांटेंगे, हम 21 कंबल बांटेंगे, इससे केतु अच्छा होता है। कुत्ते की सेवा करने से अच्छा होता है केतु। इधर की बात उधर ना करें। अगर केतु खराब हुआ ना तो समझ लीजिए जॉइंट पेन उसको जवानी से ही शुरू हो जाएगी, या 40-45 उम्र 40 या 45 ईयर्स का वो होगा, उसको जॉइंट पेन शुरू हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पैरों में ऐसे बंदों का बड़ा केतु खराब होता है, थोड़ा सा भी मार्केट में घूमेंगे, यार मेरे पैर में दर्द हो रही है, मैं बैठ जाते हैं, चलते हैं, उनका केतु खराब है, समझ लीजिए। केतु जब खराब होगा या तो आपका नर संतान होगी ही नहीं, जो भी IVF की दिक्कत से जूझ रहे हैं, कंसीविंग की दिक्कत से जूझ रहे हैं, सबका केतु खराब है। या तो आपकी नर संतान होगी नहीं, नर संतान होगी तो कईयों को देखा गया कि बीमार है, किसी काबिल ही नहीं है, ये सब केतु की खराबी है। या ये समझ लीजिए कि किसी की नर संतान है तो सही लेकिन वो उससे दूर हो गई, कैसे भी वो जॉब करने बाहर चली गई, वो पैसे तो भेजती है लेकिन इतना बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती, पैसे भेज देती है, सब कुछ कर देता है वो बंदा, लेकिन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, तो समझ लीजिए आपका केतु खराब है। तो ऐसी आदतों में सुधार लाइए, अपने केतु में सुधार लाइए और कुंडली की चाल को ठीक करिए। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।